जय श्री महाकाल। नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और नवरात्रि साहब एक ऐसा पर्व है जो कि साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है और दैनिक जीवन में इस साधना से कई फायदे। मगर आज के युग में साधना के नाम पे अंधकार ज़्यादा है और साधना के नाम पे कुछ ऐसे कर्म भी हो रहे हैं जो कि शायद साधना काल में नहीं होना चाहिए। नहीं तो कई लोग बोलते हैं कि हमने 9 दिन की नवरात्रि करी तो भी हमें फ़ायदा नहीं मिला। तो साहब उसके कारण है, आप शक्ति साधना कर रहे हैं और शक्ति से अभिप्राय कर रहे हैं और शक्ति के प्रति साहब सद्भावना रखते हुए जब आप साधना कर रहे हैं तो साहब आप दैनिक जीवन में जो आपके साथ शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, माताएं, बहनें, है ना, कन्याएं, उनके प्रति भी आपको सजग भाव रखना पड़ेगा। उनके प्रति भी आपकी सद्भावना होनी चाहिए। उनके प्रति भी आपके मन में किसी भी प्रकार के कुविचार, कुमानसिकता या किसी भी तरह का कुपरिवेश नहीं होना चाहिए। कई लोग साधना काल में कई तरह की मानसिकताएं अंतर मन में रखते हुए और साधना करते हैं और फिर सोचते हैं साधना सफल हो जाए, तो कैसे होगी? साधना का मतलब ये नहीं होता कि आप ना अपने शरीर को कष्ट दें। साधना का मतलब ये होता है कि आप उस साधना के बनिस्बत आनंद प्राप्त करें, शक्ति प्राप्त करें, आपके अंतर मन को संतोष प्राप्त हो, आपकी बुद्धिमत्ता को उससे शांति प्राप्त हो, आपके विचारों को उसमें तल्लीनता और तसल्ली प्राप्त हो और आपको नव जीवन प्राप्त हो, आपको सुगम रास्ते प्राप्त हो और आपकी अंतर आत्मा शुद्धिकरण महसूस करे। मगर साधना काल में अपशब्दों का प्रयोग करना, किसी को भी किसी भी ढंग से नीचा दिखाना, प्रताड़ित करना, माँ बहनों के प्रति दुर्भावना रखना, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो साहब जब तक आप अपने क्रोध को शांत नहीं करेंगे, जब तक आपने आप ऐसी उछंकल मानसिकता और मनोवृत्ति को शांत नहीं करेंगे जिसके कारण किसी की आत्मा को ठेस पहुंचती है, तो आप ये मान लीजिए आप साधना कितनी भी प्रचंड कर लीजिए, उसके फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। आपको बहुत ही अंतरात्मा को संतुष्टि रखना पड़ेगी, आपके अंतर मन को साहब आपको शांत रखना पड़ेगा और साधना काल के अंदर आपको जितने भी आपके कुविचार हैं और कुपरिवेश हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। व्यसनी व्यक्ति को व्यसन त्यागने पड़ेंगे, मदिरा पान करने वाले को मदिराएं त्यागनी पड़ेगी, स्वाद के वशीभूत व्यक्ति को स्वाद त्यागने पड़ेंगे और जिसके मुख मलिन हो चुके हैं, जिनके मुख से हमेशा भर्त्सनाएं निकलती हो, द्वेष्टाएं निकलती हो, क्रोध के शब्द निकलते हो, उनको वो सब द्वंद्व अपनी साधना काल में छोड़ने पड़ेंगे। तब जाके नवरात्रि में ममता महिमा की साधना सफल हुई। दुनिया को दिखाने के लिए साधना नहीं की जाती, दुनिया को दिखाने के लिए साधना नहीं की जाती, दुनिया को जताने के लिए साधना नहीं की जाती, अपने स्वयं के स्थितियों को पारंगत अवस्था में लाने के लिए साधना की जाती है और साधनाएं गुप्त की जाती हैं। तो साधना में इन सब नियमों का जब तक आप पालन नहीं करेंगे, साधनाएं जागृत नहीं होगी और साधना से आपको विशेष फल की प्राप्ति नहीं होगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं किसी को भाई इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी मैं कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता।
या उस पर एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। मैं ये करना चाहता हूँ कि उसको अगर इसके माध्यम से मार्गदर्शन मिले और वो फलितपूत अवस्था का पान करेगा तो वो अनन्य ईश्वर भक्ति का पालन करेगा और वो ईश्वर भक्त प्रचंड हो जाए और वो अपने मलिन भाव को छोड़ेगा। अगर जो ईश्वर भक्त होगा वो मेरी बात को समझेगा। मुझे ना तो सब्सक्राइबरों की आवश्यकता है, ना लाइक की आवश्यकता है, ना कमेंट की आवश्यकता है। मैं ये इस वीडियो के माध्यम से ये कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ईश्वर भक्ति सजग भाव से हो और आप ईश्वर भक्ति के आयामों को समझो और आप जब ईश्वर भक्ति करो तो आपको आनंद और उमंग और हर्ष और उल्लास और उन्नति प्राप्त हो, जिससे आप ईश्वर भक्ति सजग भाव से करें। नित्य नियम आप 9 दिन के बनिस्बत भी जब ये नियम आपने दैनिक जीवन में धारण कर लेंगे तो मैं कहता हूँ किसी भी इष्ट से अभिप्राय करके जब आप कोई भी साधना करेंगे तो वो फलितपूत अवस्था में जरूर आए और आपको अनन्य आशीर्वाद और आनंदमय आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका दैनिक जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए कृपया आप सबसे निवेदन है, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, आपके परिवारजन, आपके आसपास कोई भी व्यक्ति जो कि साधना करता हो और साधना काल में अगर इस तरह की भावनाएं रखता हो या इस तरह से किसी को प्रताड़ित करता हो तो उसको ये वीडियो के माध्यम से सूचित करें और कोशिश करें कि सुंदर मन से, अंतरात्मा से माँ की छवि सुधा का पान करके शीतल मानसिकता रखते हुए समर्पित भाव से, समर्पण भाव से ईश्वर भक्ति करें और सारे द्वंद्व और कुपरिवेशों को त्याग देंगे साधना का। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। जय श्री माता। जय श्री महाकाल। अगर वीडियो में कहीं भी बातों से आप सहमत हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।